नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेब डिज़ाइन की ऑनलाइन क्लासेस में। यह हमारी क्लास का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग नया तो बहुत कम देखेंगे। अभी पिछले दो वीडियो में हमने जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखे थे बोर्ड पे, इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे और फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो जो पेज मैंने आपको बोर्ड पे बनाया था वही पेज ऑलरेडी मैं यहाँ पे नोट पैड पर डिज़ाइन कर चुका हूँ। नोट पैड एक एडिटर है जिस पे हम हमारे पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई सिस्टम या लैपटॉप लेते हैं तो ये इनबिल्ट आता ही है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ मैंने पेज को टाइप कर लिया है। ठीक है। जैसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे हेड पार्ट होता है सबसे पहले, तो ये हमारा हेड पार्ट है। जो HTML टैग है सबसे पहले, जो हमारे पेज की स्टार्टिंग को दर्शाता है। उसके बाद हेड पार्ट और बॉडी पार्ट दो भाग होते हैं हमारे पेज के, वेब पेज के। हेड पार्ट में हम जो टाइटल टैग में दिखाना है वो बताते हैं और बॉडी पार्ट में हमारे पेज के कंटेंट्स दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेज डिज़ाइन किया है। बॉडी टैग पढ़ रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में, तो उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे। तो बीजी कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, यह सब हमने देखा था। तो इनको अब लगा के देखते हैं। जैसे मैंने बीजी कलर में आपको बताया था कि बीजी कलर पेज के, पूरे पेज के जो बैकग्राउंड कलर है उसको ग्रीन कर देगा, है ना। टेक्स्ट से जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाएगा, मतलब हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो रेड दिखेगा हमको। लेफ्ट मार्जिन का यूज़ करते हैं हम बाएं और जगह छोड़ने के लिए, और टॉप मार्जिन का यूज़ करते हैं हम ऊपर की ओर जगह छोड़ने के लिए, है ना। ये आपको दिख रहा है सारे एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स को लिखते कहाँ पर है मैंने बताया था, जब आप किसी टैग को क्लोज करते हैं तो ये जो ब्रैकेट दिखेगा आपको, है ना, ये ब्रैकेट जो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है उसके पहले लिखेंगे। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है और ये आगे के पेजेस भी देखेंगे हम। अब अभी तक जो करा उसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले पेज को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू में जाकर सेव बटन पर क्लिक करना है। ठीक है। और जैसे ही आप इंटर करेंगे, अब चूँकि मैं यहाँ पे पहले से ही सेव कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप जब भी सेव करेंगे, जैसे मैं यहाँ सेव एज करके बताता हूँ, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने BCom3 फाइल का नाम दिया है, और फाइल के नाम के साथ साथ आपको .html भी लिखना पड़ेगा। .html लगा के आप एंटर मार दीजिए, तो ये फाइल जो है वो आपकी एक वेब पेज के रूप में सेव हो गई है। अब यदि हमको इसको देखना है कि आउटपुट में किस तरह से देखेगी यहीं से, तो देखिए हम फाइल मेनू में जाएंगे। वापस फाइल मेनू में जाकर ओपन पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पर नीचे ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर दीजिए, और फिर आपने जो वेब पेज बनाया है उसको, उसका नाम ढूंढ लीजिए, वो फाइल ढूंढ लीजिए, है ना। जैसे हमने BCom3 बनाया है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ पे जाते हैं, और जो ब्राउज़र्स की लिस्ट है हमारे सिस्टम में, जो ब्राउज़र्स है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे गूगल क्रोम पे मेरे को ओपन करना है, मैंने ओपन कर लिया। ठीक है। तो ये पेज हमारे सामने खुल गया है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये ऊपर जो है वो इसका बॉडी हेड पार्ट है, जिसमें टाइटल में हमने BU भोपाल लिखा था, तो वो दिख रहा है। हो सकता है शायद आपको थोड़ा फ़ॉन्ट छोटे दिख रहे हों। अभी फ़ॉन्ट हमने छोटे ही रखे हैं, क्योंकि अभी फ़ॉन्ट कैसे बढ़ाते हैं उसके लिए हम और टैग देखेंगे। तो जब हम वो टैग पढ़ लेंगे तो हमारे फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है इसकी बाद में बात करेंगे। अभी आप देखिए हमने बॉडी में जो एट्रीब्यूट लगाए थे, तो उसके कारण ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो गया है, और जो टेक्स्ट है वो लाल कलर का दिख रहा है हमको, और ये लेफ़्ट साइड से दूरी और ये टॉप साइड से दूरी, है ना। ये जो हमने बॉडी के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके करना चाहे थे वो हो गया है ना। अब इसको बंद नहीं करते हैं अपन, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, वापस अपने पेज पे आ जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए मैंने बॉडी के अंदर क्या किया था, जो पिछला पेज आपको याद होगा, वहाँ मैंने 4 लाइनें लिखी थी, होम, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स, है ना। एक पे बी टैग लगाया था, एक पे यू टैग लगाया था और एक पे आई टैग लगाया था, है ना। यहाँ मैंने देखिए ये जो होम वाली लाइन है, इस पर बोल्ड टैग लगाया है, तो ये होम जो है वो हमारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे एडमिट कार्ड लिखा है, उस पर मैंने यू टैग लगाया है, जिससे जो भी लिखा है इसको अंडरलाइन हो जाएगा ये। और नीचे जो है रिजल्ट्स, उस पर मैंने आई टैग का यूज़ किया है, तो जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में दिखेगा। और ये कॉन्टेक्ट अस जो लिखा हुआ है उसमें तीनों ही लगाए हैं, तो तीनों लगाए हैं, तो BIU, तो मैंने आपको बोला था जिस क्रम में लगाएंगे उसके रिवर्स क्रम में हमको उसको बंद करना है। तो BIU, तो उसका रिवर्स क्रम क्या हो जाएगा, UI और B, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया। अब आप जो भी काम नया करेंगे आप उसको पहले सेव करेंगे, है ना, नहीं तो आपने जो जो चेंजेस करें वो आपको दिखेंगे नहीं। तो सेव करिए इसको, और आपने ये वेब पेज मिनिमाइज़ किया था, इसको जाके रिफ़्रेश कर दीजिए, तो आपने जो भी काम किया वो आपको दिखने लगेगा। देखिए ये होम बोल्ड में दिख रहा है, एडमिट कार्ड जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, रिजल्ट्स इटैलिक में है, और कॉन्टेक्ट अस जो है वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सभी में है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब अभी सबसे पहले दिक्कत अभी हमको फ़ॉन्ट से आ रही है, शायद आप लोगों को फ़ॉन्ट नहीं दिख रहे हैं, तो सबसे पहले फ़ॉन्ट कैसे बड़ा करते हैं वही देख लेते हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। ये हमने जो पिछले वीडियो में देखा था वहाँ तक का हमने प्रैक्टिकल देख लिया है। अब आगे देखते हैं। तो आगे मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक मैं आपको बताऊँगा कमेंट कैसे करते हैं, है ना। मतलब यदि हमको पेज में कोई कमेंट डालना है, कमेंट मतलब कि जैसे कोडिंग लिखी हुई है आपके सामने, अब किस टैग से क्या काम हो रहा है ना। अगर मेरे को अपने जैसे मेरे बनाने के बाद अगर कोई दूसरा यूज़र आया तो उसको ताकि वो देख के समझ जाए कि किस चीज़ से हमने क्या काम किया है, तो हम कमेंट लिख देते हैं ताकि जो दूसरा यूज़र है जो हमारी कोडिंग को पढ़ रहा है वो समझ जाए कि हमने कहाँ क्या काम किया है, ठीक है। अब कमेंट कैसे करते हैं हम, तो कमेंट के लिए आप ये सबसे ऊपर पहली वाली लाइन को देखिए। हमने जो बोर्ड पे बनाया था तो बोर्ड पे हमने इस तरह की लाइन नहीं लिखी थी, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, ध्यान रखिए ये केवल एक ज़रूरी नहीं है ना, ऑप्शनल काम है ये कमेंट देना। तो हम चाहें तो कमेंट दे सकते हैं, तो किस तरह से कमेंट देंगे इसको ध्यान रखिए। हमको सबसे पहले ये लेस देन वाला सिंबल है ना, जो हम टैग में लगाते हैं वो लगाना है। फिर एक्सक्लेमेशन साइन है, फिर 2 स्लैश है, ठीक है। और फिर आपको जो कमेंट देना है वो दे दीजिए। जैसे मैंने ये पेज काय के लिए बनाया, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए बनाया है, तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया है ना, एक कमेंट दे दिया, पेज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ताकि कोई अगर पढ़ने आए कि ये पेज मैंने किस लिए बनाया है तो वो समझ जाए कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए बनाया है। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपका कमेंट है कमेंट दे दीजिए, और उसके बाद ये 2 बार स्लैश ऑल लगाइए और ये ग्रेटर देन का निशान लगा दीजिए। मतलब आपको ध्यान रखना है कि कमेंट कैसे देते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिंटेक्स है ना। मैं एक बार नीचे और बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले ग्रेटर देन का लेस देन का सिंबल आएगा, फिर एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, फिर 2 बार डैश, फिर जो भी आपको कमेंट देना हो वो कमेंट, फिर डैश, और फिर ये ग्रेटर देन के सिंबल के साथ हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो भी कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट किस लिए कर रहे हैं, कमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कोडिंग पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए, है ना, कि हमने कोई सी चीज़ क्यों करी है। ये कमेंट जो है वो हमको आउटपुट में नहीं दिखेगा, ठीक है। आप देखिए इसको, जब हमने आउटपुट देखा था तो यहाँ ये ऊपर वाली लाइन जो है, पेज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है ऊपर हमको, है ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कमेंट है। तो कमेंट का जो फॉर्मेट है, जो हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया है, इसको जो फॉर्मेट में लिखा है, तो जो ब्राउज़र होता है वो समझ जाता है कि ये कमेंट है और इसको पेज पे नहीं दिखाना है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और यहाँ ध्यान रखें आप सभी लोग, कि हम ये जो कोडिंग करते हैं
उस कोडिंग को पढ़कर आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये काम होता है ब्राउज़र का। ठीक है, जो अलग अलग ब्राउज़र्स होते हैं उनका काम होता है पेज की कोडिंग को पढ़ना और उसको आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ ये जो कमेंट हमने दिया है, ब्राउज़र समझ जाएगा कि यूज़र ने यहाँ कमेंट दिया है, ये पेज का भाग नहीं है ना, आउटपुट में नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो हमने पढ़ ली कि कमेंट कैसे देते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा फ़ॉन्ट टैग। ठीक है, FONT फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट टैग जो होता है उसकी सहायता से हम लोग 3 काम कर सकते हैं, है ना, 3 काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो होता है कि इससे हम जो हमारा टेक्स्ट है उसका साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन साइज़ को बड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको आउटपुट में बड़ा दिखने लगे। तो जैसे ये पहला वाली लाइन लिखी है मैंने, पहली वाली, यहाँ मैं फ़ॉन्ट टैग लगाता हूँ। अब देखो फ़ॉन्ट टैग लगाने से कुछ नहीं होगा। फ़ॉन्ट टैग से जैसा मैंने बोला कि 3 काम कर सकते हैं, तो 3 काम कौन कौन से होते हैं? फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करना, है ना, फ़ॉन्ट का कलर सेट करना और फ़ॉन्ट का टाइप सेट करना। तो हमको पहले मैंने फ़ॉन्ट लिखा। अब फ़ॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का टाइप और फ़ॉन्ट का कलर। ठीक है ना। अगर हम फ़ॉन्ट पढ़ रहे हैं तो फ़ॉन्ट के 3 पॉसिबल एट्रीब्यूट्स है। अब एट्रीब्यूट्स को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, फ़ॉन्ट और ये ब्रैकेट के बीच में। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसके? साइज़ हो सकता है, ठीक है, साइज़ के बाद उसका कलर होगा और उसका टाइप होगा, है ना। इनके आगे इक्वल टू लगा के जो भी हमको देना है वैल्यू हम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। अब हमको अभी साइज़ देना है, तो मैं यहाँ गया और फ़ॉन्ट लिखा मैंने और फिर लिखा मैंने साइज़। अब साइज़ में हम क्या देंगे? तो साइज़ में हम कोई भी एक संख्या दे सकते हैं, एक से बड़ी, है ना, 1 से स्टार्ट करके कोई भी बड़ी संख्या दे सकते हैं। जितनी बड़ी संख्या देंगे उतना बड़ा हमको डेटा बड़ा हमको फ़ॉन्ट दिखेगा। जैसे मैंने दे दिया फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 10। अब ये फ़ॉन्ट जो है वो पेयर्ड टैग है। मैंने आपको 2 प्रकार के टैग बताए थे, सिंगुलर और पेयर्ड। तो ये जोड़े से आता है भैया, है ना, मतलब इसका ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा। अभी मैं क्लोजिंग नहीं लगाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब आउटपुट पे आके देखते हैं क्या हो रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमको सभी जो है वो लाइनें जो लिखी थी वो बड़ी दिख रही है, लेकिन अगर सब पे नहीं लगाना है, देखो मैंने यहाँ फ़ॉन्ट को क्लोज नहीं करा था होम के बाद, इस कारण से ये हमको सभी पे लगा हुआ दिख रहा है। अब खाली होम पे लगाना है तो कहाँ क्लोज करेंगे बताओ? यहाँ क्लोज करेंगे, है ना। जैसे मैंने बोला कि अगर एक से ज़्यादा टैग लगा रहे हैं तो हमको उसका ऑर्डर को ध्यान रखना है। तो 2 टैग लग रहा है यहाँ पे, फ़ॉन्ट और बी, है ना। तो पहले फ़ॉन्ट ओपन हुआ फिर बी, तो क्लोज कौन होगा? पहले बी फिर फ़ॉन्ट। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है और यहाँ जाके मैं देख लेता हूँ। इसको रिफ़्रेश करेंगे तब आउटपुट दिखेगा हमको, है ना। मैंने रिफ़्रेश किया तो देखिए खाली होम जो है वो हमको फ़ॉन्ट इसका साइज़ बड़ा हुआ, बाकी सब जो है वो छोटे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मैं सभी पे लगा सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ नहीं क्लोज करता हूँ। कहाँ क्लोज करता हूँ? आखिरी जो लाइन लिखी थी मैंने कॉन्टेक्ट अस वाली, है ना, देखो मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, मतलब इस फ़ॉन्ट से लेकर ये वाले फ़ॉन्ट से लेकर यहाँ तक बीच में जो भी लिखा है उस सब के ऊपर फ़ॉन्ट टैग लगेगा। ठीक है, ये तो पहला टैग हो गया। अब होता है कलर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप, कलर हम ऊपर भी दे चुके हैं, है ना। कैसे देते हैं कलर? टेक्स्ट का कलर ऊपर हम देते हैं टेक्स्ट की सहायता से। ठीक है,
तो अब चूंकि मैंने ये कहाँ दिया है, बॉडी के एट्रीब्यूट के रूप में दिया है, तो पूरे पेज में जो भी लिखा हुआ है उसका कलर ये सेट कर रहा है ना। मान लो मेरे को, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट इक्वल टू रेड जो लिखा था वो हटा दिया, तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमने कोई कलर नहीं दिया है, तो कलर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो रेड ब्लैक रहेगा। अब मान लीजिए मेरे को किसी लाइन पर अपने हिसाब से कलर देना है ना। जैसे मान लो ये जो लाइन हमने लिखी है 3-4, इसको मेरे को केवल ग्रीन कलर से देना है या रेड कर दो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कलर इक्वल टू रेड। अब एक काम और करते हैं, ये डिफरेंस दिखे इसलिए देखो फ़ॉन्ट यहाँ क्लोज हो रहा है ना। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक लाइन चेंज कर दी और लाइन चेंज करके एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक लाइन और लिख दी, BCom3, सेव कर देते हैं और इसको हम पेज को ओपन करके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए है ना, दिख रहा है ये जो फ़ॉन्ट के अंदर, फ़ॉन्ट कहाँ से कहाँ तक लगा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए सभी रेड है और सभी का साइज़ कितना है 10 पिक्सल्स। और इसके नीचे जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर फ़ॉन्ट नहीं लगा तो इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है और छोटे साइज़ में दिख रहा है। आई बात समझ में? मतलब जिसके ऊपर हमने फ़ॉन्ट टैग लगाया केवल उसी के ऊपर हमको ये दिखेगा और बाकियों पर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम इधर बॉडी के साथ टेक्स्ट इक्वल टू रेड कर देते तो क्या होता, पेज का जितना भी टेक्स्ट है वो सभी हमको रेड कलर में दिखता। आ गई बात समझ में? तो मैं वापस पहले देखो करके देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने वापस कर दिया टेक्स्ट इक्वल टू रेड, सेव कर दिया और सेव करने के बाद वापस मैं इसको यहाँ आके देखता हूँ, रिफ़्रेश किया तो देखो हमको कलर क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर बॉडी में स्पेसिफाई कर दिया इसलिए इंडिविजुअल नहीं दिख रहा हमको, पूरे में रेड दिख रहा है। अभी मैं BCom3 हटा देता हूँ, काम हो गया। अब तीसरा होता है फ़ॉन्ट टाइप। तो जैसे आपने MS वर्ड पढ़ा है उसमें फ़ॉन्ट टाइप पढ़ा है ना। फ़ॉन्ट टाइप क्या बताता है हमको, टेक्स्ट को लिखने के अलग अलग तरीके बताता है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, इस तरह से। तो आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया टाइम्स न्यू रोमन, तो हमारा जो टेक्स्ट दिखेगा वो टाइम्स न्यू रोमन में दिखेगा, है ना। जो भी फ़ॉन्ट टाइप याद हो वो दे दो, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया टाइम्स न्यू रोमन। अब ये सारे ऑप्शनल हैं, अगर आपको फ़ॉन्ट टाइप नहीं देना तो आप नहीं भी दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ कलर और साइज़ ही दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया कि फ़ॉन्ट का साइज़ हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कलर किस तरह से सेट कर सकते हैं इंडिविजुअली टेक्स्ट के ऊपर, और फ़ॉन्ट का टाइप कैसे सेट कर सकते हैं और कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में और आगे देखेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।